everyone, this is Mommy of Musa and Yahya. Hope you're doing great. Today we are discussing those psychological issues your kid goes through while you're busy welcoming the newborn in the house. तो पहले चल के देखते हैं कि वो कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो बच्चा फेस कर सकता है। कि वो बच्चा अपने आप को लेफ्ट आउट फील करना शुरू हो जाता है या वो निगलेक्टेड फील करना शुरू हो जाता है। जेलसी फैक्टर जहाँ उसको डेप्रिवेशन एक फील हो रही है कि व्हाई आई हैव टू शेयर माय पेरेंट्स विद अनदर सिबलिंग। बहुत ज्यादा जिटरी हो जाते हैं बच्चे, जिद ज्यादा करने लग जाते हैं या बहुत ज्यादा अटेंशन डिमांड करने लग जाते हैं। सो एज अ पेरेंट हम कैसे बता सकते हैं या हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त बच्चा हमारा किसी साइकोलॉजिकल इशू को फेस कर रहा है या वो इस वक्त किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर है। टेंट्रम शो करेगा, हेड बैंगिंग करेगा, स्पिटिंग करेगा, इरिटेशन शो करेगा। हो सकता है उसकी मैनिफेस्टेशन दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स की फॉर्म में, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाए या बुखार रहना शुरू हो जाए। तो वो अटेंशन ग्रैस्प करने के लिए ये एक सेकेंडरी जो है वो उसके अंदर साइंस एंड सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके होमवर्क्स पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे स्टडी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। कॉमन कि बच्चा पॉजिटिव हो जाता है, बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, वो टेंशन्स थ्रो करने लग जाता है, पर ये सब कुछ उसके साथ क्यों होता है? The birth of firstborn child is like वो अपने आप को समझता है that I am the king because उसको एक undivided attention मिल रही होती है, undivided love मिल रहा होता है हर जगह से, फैमिली की तरफ से, फादर मदर, ओवरऑल दादा दादी नाना नानी सबकी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा ओवरली पैम्पर्ड चाइल्ड होता है वो। And he thinks that I am the king and I own everything. So जब एक सेकेंड बॉर्न आता है, उसका छोटा भाई या छोटी बहन आती है, तो देन उसको क्या फील होता है? उसको फील होता है that he has been dethroned, उसको तख्त से उतार दिया गया है, उसकी किंगडम खत्म हो गई है, जिसकी वजह से उसके अंदर फिर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होते हैं। अगर हम खुद को भी उस बच्चे की जगह इमेजिन करके देखें तो वी विल फील कि यार इफ आई हैव समथिंग, मैं प्रॉपर्ली उस चीज को ऑन करती हूँ और कोई इसके अंदर बंदा आज जो कहे कि मुझे इसमें शेयर चाहिए या उस बंदे को मुझे शेयर देना पड़े, तो इट फील्स, आपको थोड़ा सा फील होता है कि यार नहीं, ये चीज ठीक नहीं हो रही है। सो सेम इज द केस विद द चाइल्ड। ओके, एज अ पेरेंट आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस बात के लिए कि आपके घर में एक न्यूबॉर्न आने वाला है, पर वो कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो आपको पहले ही ले लेने चाहिए अपने बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, उसको पहले से मेंटली प्रिपेयर करने के लिए? हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, और उस वक्त मदर भी एक ऐसी कंडीशन में होती है तो उनके लिए क्या है? सो लेट्स फाइंड आउट। अब व्हेन पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग कि अब न्यूबॉर्न आने वाला है, तो उनको ये चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ एक माइंड गेम से खेलना शुरू कर दें कि आपका एक नया भाई या बहन आने वाला है, तो आप उसके साथ खेलोगे, आप उसके साथ एंजॉय करोगे, आप टॉयज शेयर करोगे, आप उसकी एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है वो तो उसकी जो मेंटल लाइफ होती है वो पिक्चर्स और वीडियोस और कलर्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो आपने उसको टारगेट करते हुए अपने बच्चे के अंदर से जो है वो एक लेफ्ट आउट वाला जो एक फिनोमिना है उसको आपने हटाना है। दूसरी चीज ये कि जो मदर होती हैं वो खुद एक तो टफ टाइम के थ्रू गुजर रही होती हैं, और सिंस व्हेन द सेकंड बेबी इज बॉर्न, तो एक फिनोमिना है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि मदर जो है वो मूड स्विंग से भी गुजरेंगी और उनको डिप्रेशन के भी वाइब्स आएंगी, सैडनेस का एक फेज आएगा, जिसकी वजह से जो है वो उस तरीके से उस बच्चे को, पहले बच्चे को टाइम नहीं दे पाएंगी जैसा कि उनको देना चाहिए या देना वो दे सकती हैं। तो उस सिलसिले में बाकी फैमिली मेंबर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है कि वो पहले बच्चे को किस तरीके से हैंडल करते हैं। इसमें फादर रोल प्ले कर सकते हैं, अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो दादी रोल प्ले कर सकती हैं, फूफो रोल प्ले कर सकती हैं, ताकि बच्चा अपने आप को साइकोलॉजिकली लेफ्ट आउट ना फील करे। अब जब वो बच्चा साइकोलॉजिकल लेफ्ट आउट फील करना स्टार्ट हो गया है तो फिर आप समझें कि चीजें आपके हाथ से निकलती जा रही हैं, फिर हो जाते हैं। तो इस सिनेरियो में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सिर्फ मदर्स का नहीं बनता, वो यहाँ पे रोल आ जाता है बाकी फैमिली मेंबर्स का, फादर का, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर्स बाकी सपोर्टिव होंगे तभी वो बच्चे को एक सिक्योर एनवायरनमेंट दे सकेंगे जिससे उसकी फ्यूचर ग्रूमिंग में जो है वो हेल्प होगी। यहाँ पे अब फैमिली का यहाँ पे रोल मदर के साथ भी बनता है कि वो उनको भी काम रखने की कोशिश करें कि ये कुछ अरसे का फेज है और ये गुजर
जाएगा। नहीं तो फिर ये सारी चीज़ मदर के लिए भी इतनी अच्छी नहीं होती, डेंजरस होगी, और बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी के हवाले से भी कोई इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। तो एडलर ने ये जो किंग डिथ्रोन की बात की कि बच्चा अपने आप को लेफ्ट आउट फील करता है या ऐसे उसको लगता है कि जैसे उसकी बादशाहत छिन जाएगी, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ इन्वॉल्व कराना है। यानी कि उसकी कोई एक्टिविटीज़ हैं, डायपर चेंज करना है तो साथ बिठा लें आप, ये सारी एक्टिविटीज़ आप करें। उसके शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप पहले बच्चे को साथ ले जाएंगे, आओ तुम बताओ तुम अपने भाई या बहन के लिए क्या लेके आना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप करते हुए जो है वो उस अपने बच्चे की पर्सनैलिटी में बेहतरी ला सकते हैं, और उसमें जितने भी बिहेवियरल इश्यूज हैं वो कम से कम कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोग कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, लेकिन इस वायरस से हमें डरना नहीं, लड़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपनों से भी फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है। डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना। हाँ, तो ये काम है पहले से करके रखने वाले। अब जिन पेरेंट्स ने काम पहले से नहीं किया, they don't need to worry about this. Let's see what other psychologists have to say about this. To manage his behavior, here we have to basically reinforce his behavior by positive reinforcement. We have to give him little tasks regarding his siblings so that he can be able to manage these problems. तो सबसे पहले मैं jealousy factor की बात करूंगी। इन jealousy factor हम वो बच्चा इस टाइम पे ये फील कर रहा होता है कि जैसे एक नया जो है वो न्यू बॉर्न बेबी आ गया है, एंड नाउ ही इज शेयरिंग एवरीथिंग, माय मदर इज टेकिंग मोर केयर। ऑफ कोर्स वो डेफिनेटली वो डिपेंडेंट मदर पे है। तो उस टाइम पे आप उसको कैसे आप उसके साथ इंडल्ज कर सकते हो छोटी छोटी एक्टिविटीज में, किस तरह से आप उसके लिए उसमें प्यार और केयर भर सकते हो, उसके लिए छोटी सी कुछ टिप्स हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर सकते हो। सबसे पहले आप उसको कहोगे जैसे आई हैव टू मेक बेबी फूड या इस तरह की कोई भी चीज़, तो आप मेरे लिए इतना काम कर दो, एंड फिर उसको उस तरह से पॉजिटिवली रीइंफोर्स करो कि ओके यू डिड अ वेरी वंडरफुल जॉब, और शेयरिंग इज केयरिंग, इस तरह के कॉन्सेप्ट हम बच्चे से खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि वो इस कॉम्प्लेक्स से निकल सके। सेकेंडली, द feeling of deprivation या feeling ये कि I am sharing my parents with another person now, it is actually very critical situation for that child at that time. आपको उसको फील कराना है कि no, it's not a big deal. You both are equal for us, of course, and the main point is at that point you have to psychoeducate your child. I think a mother can counsel his child even much better than a psychologist. Okay, so at that time you have to show your love, your care, your concern. You have to play some little games with him so that he'll be able to manage के okay, it's not a big deal, I am sharing. और इसके साथ साथ आप इस तरह की छोटे छोटे से गिफ्ट्स अरेंज कर सकते हैं जो आपके बड़े बच्चे, लाइक आपका जो एल्डर सन है या एल्डर डॉटर है, वो अपनी छोटी सिबलिंग्स के साथ वो चीज़ें शेयर करे। सो आई थिंक ये चीज़ें उस टाइम पे स्टेप लेने की होती हैं, उस टाइम पे बच्चे को काउंसिल करने की होती है, ना कि हम इस तरह के पॉइंट्स या इस तरह की चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस कराएं कि आप जेलस हो रहे हो या अब टेंशन आपकी उतनी नहीं रही। फादर का भी बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सिर्फ ये सब मदर के लिए नहीं होता है कि वो इन दोनों को मैनेज करने में लगी रहे, वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके साथ भी उतना ही टाइम स्पेंड करे, और जो अब आपका एल्डर सिबलिंग है उसके साथ भी ये पॉसिबल नहीं है। सो बोथ मतलब कपल को इस तरह से बैलेंस ये सब लेके चलना होता है। सो आई विल प्रेफर कि आप सब एज मदर, एज कपल्स, ये सब छोटे छोटे से स्टेप्स लो। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ और उसकी साइको एजुकेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते। तो अगर हम बात करें
एज अ मदर आप क्या कर सकती हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी फर्स्ट बॉर्न के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत डाल दें। फर्स्ट चाइल्ड को कभी भी आप एक एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड मत बनाएं और ना ही उसके छोटे बहन भाइयों के सामने उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग सेट करवाएं। अक्सर ऐसा होता है, देखने में आया है कि मदर्स कह रही होती हैं कि आप बड़े हो या आप बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो, व्हाटसोएवर जो भी जेंडर है, तो अब आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आप करोगे छोटा भाई या छोटी बहन वही फॉलो करेगी। आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे करना, क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो वो भी गलत करेगा। तो उस बच्चे को आप खुद ही प्रेशराइज कर रहे हो, आप उसको खुद ही एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो जहां वो सोचने पे मजबूर है कि क्या मैं वाकई इतना बड़ा हो गया हूँ। ही और शी इज ऑल्सो अ किड। ये चीज आपको देखनी, मत रियलाइज करवाएं दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और कुछ भी गलत होगा, चाहे वो छोटा भाई गलत कर रहा है या घर में कुछ भी और एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है? वो आपकी वजह से आ रहा है। दैट इज टोटली रॉन्ग। इससे क्या होता है कि इससे एक तो बच्चे प्रेशराइज फील करते हैं, सेकेंडली उनको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि शायद दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। इतनी यंग एज में उनके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। वो उस चीजों को कैटास्ट्रोफाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि टोटली गलत है। स्टडीज किस तरह से इफेक्ट होती हैं? देयर वाज अ टाइम जब आप उसको खुद पास बिठाते थे, उसको होमवर्क करवाते थे, उससे पूछते थे कि हाउ वाज योर स्कूल, आज आपने क्या पढ़ा, अच्छा आप दिखाओ आज आपको डायरी में क्या मिला है, आज आपकी टीचर ने आपको क्या नई बात सिखाई, आपके कितने न्यू फ्रेंड्स बने। आप ये सब कुछ अपने बच्चे से डिस्कस कर रहे होते हो। बट आफ्टर द बर्थ ऑफ सेकेंड चाइल्ड आप ना चाहते हुए भी आपकी अटेंशन जो है वो न्यू बॉर्न के ऊपर डाइवर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्टडीज अफेक्ट होती हैं, उसकी स्कूल लाइफ अफेक्ट होती है। सो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें एक तो ये है कि पेरेंट्स जो है वो टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। उनको आप पर्सनली जाकर मीट कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि इस तरह से घर में सिचुएशन है, सो आई एम ट्राइंग टू अटेंड माई चाइल्ड, बट कहीं पर अगर मेरे से कुछ रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है, सो आप उसको काइंडली इंडिविजुअल अटेंशन दें और उसकी इस कमी को पूरा करते हैं। अब हमारे यहाँ पर आप इसको एजुकेशनल ग्लिच कह लें, एजुकेशनल फ्लॉ कह लें कि हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल अटेंशन बहुत कम जगहों पर दी जाती है। अक्सर तो क्लासेस में 40 to 50 की स्ट्रेंथ होती है और टीचर को पता भी नहीं होता कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है। बट एज ए टीचर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टीचर की कि वो देखे कि अगर बच्चा पढ़ाई में पहले अच्छा था बट आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी क्लास एक्टिविटी, ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ही इज नॉट मेकिंग एनी न्यू फ्रेंड्स, तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को काउंसिल करें। अगर बच्चे को नहीं तो एटलीस्ट घर वालों को कॉल करें, उनसे पूछें, उनको बताएं कि इस तरह से प्रॉब्लम आ रही, तो काइंडली आपके घर में तो कोई इश्यू नहीं, अगर इश्यू है तो आप उनसे डिस्कस करें और एज अ टीचर वो फिर फर्दर जो है वो स्टेप लें, ताकि बच्चा जो है उसको पता हो कि अभी भी आई एम बीइंग अटेंडेड, घर पर भी स्कूल पर भी। ठीक है, आप टाइम निकालें अपने फर्स्ट बॉर्न के लिए। एक तो ये होता है कि ओवरऑल फैमिली टाइम है, सारी फैमिली बैठी हुई है, आप उसमें अपने बच्चे को अटेंड कर रहे हैं। बट अदर देन दैट व्हेन द यंगर वंस गो टू स्लीप, या आप उसको दादी के हवाले कर दो, किसी और फैमिली मेंबर के हवाले कर दो, और उसके बाद अलग से अपने फर्स्ट बॉर्न के साथ, अपने एल्डर चाइल्ड के साथ टाइम गुजारें, फादर भी और मदर भी। ठीक है, ताकि उसको पता हो कि अभी भी मेरे पेरेंट्स मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, दे अटेंड मी लाइकवाइज। तो इस तरह से क्या होगा कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग जो है वो डेवलप होगी। सेकेंडली जो एक उसको डर है या उसका एक फियर है दैट आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स एंड आई हैव लॉस्ट ऑल दैट लव, वो उसका फियर जो है वो कम होगा जब आप उसको इंडिविजुअली दोबारा से अटेंड करेंगे। ठीक है, आप उसके साथ बैठें, उसके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज करें, उसको पढ़ाई करवाएं, उसके साथ बाहर चले जाएं, आइसक्रीम खाएं, कुछ इस तरह से जो आपके बच्चे को पसंद है वो करें। तो इस तरह से आप अपने जो आपका फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है उसकी जो इनसिक्योरिटीज हैं, उसके जो फियर्स हैं, उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं और उनको आप बेहतर तरीके से अपने चाइल्ड के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल द साइकोलॉजिस्ट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैंने इनके जो ईमेल आईडीज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर पेरेंट्स को कोई भी इशू आ रहा है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, एवरी किड इज़ एन इंडिविजुअल। बच्चों का कंपैरिजन बिल्कुल मत करें। ट्राई टू गिव मोर एंड मोर टाइम टू योर किड्स। और बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा हर उस फर्द की जिम्मेदारी है जो किसी न किसी तरह बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे वो घर में है, घर से बाहर है, उसका टीचर है, वो कोई भी है। सो सब्सक्राइब टू my channel for more parenting tips. See you soon.